हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम 11.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने आपको 11.1 के सभी क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले उस वीडियो को देख लें, उसके बाद ही 11.2 पे आएँ। आज हम गोले से रिलेटेड सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें कुछ फार्मूलों की ज़रूरत पड़ेगी, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले गोले का आयतन क्या होता है। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। और जो अर्धगोला होता है, अर्धगोला मतलब आधा गोला, उसका वॉल्यूम आयतन क्या होता है, इसका आधा कर दो, क्या हो गया 2/3 पाई आर क्यूब। और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। और इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब टोटल सरफेस एरिया क्या होगा 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये कुछ फॉर्मूले हैं, इनको आपको याद करना होगा, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये हमें त्रिज्या दे रखी है, ओके। तो फर्स्ट है हमारा रेडियस कितनी है 10.5 सेंटीमीटर। हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अभी तो मैंने आपको बताया था 4 पाई आर स्क्वायर। इसमें रख दो फॉर्मूले में 4 पाई की वैल्यू याद है क्या होती है 22/7। आर कितना है हमारा 10.5, इसका स्क्वायर 2 बार लिख दो 10.5। इससे इसको सॉल्व डिवाइड करो 1.5 बार में, तो हमारा क्या आएगा 4 × 22 × 1.5 × 10.5। इसको आप सॉल्व करोगे, आंसर आएगा हमारा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। ऐसे ही सेकंड को देखते हैं। सेकंड है हमारा रेडियस 5.6, तो इसमें रख दो फॉर्मूले में 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई की वैल्यू रखो 5.6, इससे इसको 0.8 बार में जाएगा, तो क्या बचा हमारा 4 × 22 × 0.8 × 5.6। इसकी गुणा करोगे तो हमारा आएगा 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको मल्टीप्लाई खुद करना है, ठीक है। तो ऐसे ही थर्ड दे रखा है हमारा रेडियस 14 सेंटीमीटर, तो इसी फॉर्मूले में रख दो 4 × पाई की वैल्यू रखो, और हमारा कितना है 14, तो 14 × 14, ये 2 बार में गया, ओके। तो हमारा क्या आया 4 22 2 × 14, इसको सॉल्व करोगे तो 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बस आपको फॉर्मूले में पुट करना है वैल्यू और आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है निम्न व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें ये व्यास दे रखा है, ठीक है। तो इसका व्यास है हमारा 14, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 7। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल वही फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई 22/7, आर कितना हो जाएगा 7 × 7, 7 से 7 कैंसिल, तो क्या बचेगा 4 × 22 × 7, इसकी मल्टीप्लाई करोगे 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। सेकंड देखते हैं
हमारा व्यास दे रखा है 21, रेडियस क्या हो जाएगी 21/2। तो इस फॉर्मूले में रख दो 4πr² में 4/22, आर कितना है 21/2, 21/2। इससे ये 3 बार में, इससे ये 11 बार में, 2 से 4 गया 2 बार में, क्या बचा 2 × 11 × 3 × 21, तो हमारा आएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए ऐसे ही थर्ड करते हैं। डायमीटर है हमारा 3.5, रेडियस त्रिज्या 3.5/2। रखो इस फॉर्मूले में 4πr², 4 × 22/7, आर की जगह 3.5/2, 3.5/2। ठीक है, तो हमारा देखो 7 से ये 0.5 बार में है ना, और ये 2 से 11 बार में, और ये 2 से 2 बार में, क्या आया यहाँ पे 2 × 11 × 0.5 × 3.5। इसको आप सॉल्व करोगे तो आएगा 38.5। ये हमारा मीटर में दिया है तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर। ओके, समझ आ गया होगा। बस आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई की वैल्यू रखनी है 3.14। ओके, तो देखो अर्धगोला है, त्रिज्या क्या है 10 सेंटीमीटर, पाई की वैल्यू 3.14। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, मैंने आपको बताया था अभी फॉर्मूले में, क्या होता है 4πr²। तो 4 रखो, पाई की वैल्यू 3.14, आर कितना रखना है 10, 2 बार क्योंकि स्क्वायर है। तो इसको आप सॉल्व करोगे क्या आएगा 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। तो देखो पहले त्रिज्या कितनी थी 7 सेंटीमीटर थी, अब उसमें हवा भर दी है तो अब कितनी हो गई, हवा भरेंगे तो गुब्बारा बड़ा हो जाएगा तो रेडियस भी बड़ी हो जाएगी। तो अब कितनी हो गई है 14 सेंटीमीटर। ठीक, हमें बताना है इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। तो अनुपात बताना है, देखो तो हमारा इसका मान लो 4πr² या R1 मान लो इसे, और ये R2। ठीक है, अनुपात बताना है 4πr² का स्क्वायर, 4π से 4π कैंसिल, R1 कितनी है 7 का स्क्वायर, R2 14 का स्क्वायर, ये कितना आएगा 49, ये कितना आएगा 196। अब देखो इसको सॉल्व करो, 7 से डिवाइड कर दो, 7 7 जा 14, और ये कितने बार में जाएगा, ये हमारा जाएगा 7 2 जा 14, 5 बचा, 7 8 जा 40, वो 7 8 जा 56, तो 7 1 जा 7, 7 4 जा 28। तो इसका हमारा अनुपात आ गया पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1:4। ठीक है, क्या करोगे
पृष्ठीय क्षेत्रफल को पहले वाले को ऊपर रखा, दूसरे वाले को नीचे, हमें अनुपात बताना है। तो यहाँ पे 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, R1 और R2 की वैल्यू रख दी, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर और इसको 100 सेंटीमीटर स्क्वायर में 16 रुपये लगते हैं पेंट कराने में। तो हमें बताना है आंतरिक पृष्ठ पर पेंट कराने का टोटल खर्चा बताना है, कितना आएगा। तो हमें आंतरिक का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे हम, हमारा आ जाएगा। तो आंतरिक व्यास दे रखा है, आंतरिक व्यास है हमारा 10.5, रेडियस कितनी आएगी 10.5/2। तो इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है गोले का, पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr²। यहाँ लिख लो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, अंदर का निकालना है ना हमें। आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr², रखो वैल्यू आप, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना निकल के आया था हमारा 10.5/2, 10.5/2। अब क्या करोगे, इसको सॉल्व करो कितने बार में, देखो 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 2 से ये 22, 11 बार में, 7 से इसको करो 1.5 बार में। अब क्या है हमारा, यहाँ 11 बचा, यहाँ 1.5 बचा, यहाँ 10.5 बचा। इसकी आप गुणा करोगे आएगा हमारा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या निकला है, ये तो हमारा अभी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकला है, ठीक है। अब हमें कॉस्ट बतानी है कि कितने पैसे लगेंगे। तो देखो कह रहा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने रुपए लगते हैं, 16 रुपये। तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर में 16 रुपये लगते हैं। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने रुपए लगेंगे, 16/100, यहाँ लगेंगे हमारे 0.016 रुपये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में, इतने रुपए लगेंगे, ठीक है। अब हमें निकालना कितना है, 173.25 में कितने रुपए लगेंगे। तो रख दो, कुल लागत कितनी आएगी 173.25। अब आप इसमें मल्टीप्लाई कर दो 0.016 से, यहाँ से टोटल कॉस्ट पता चल जाएगी कितने रुपए लगेंगे, 27.72 ओके। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। हमसे कह रहा है उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, देखो हमें दे रखा है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है हमें 154। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr²। हमें इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है कितनी 154। यहाँ से रखो 4 पाई की वैल्यू रखो 22/7, यहाँ r² हमें बतानी है, r बतानी है, ठीक है। देखो 22 से इसको डिवाइड करोगे 7 बार में, ठीक। अब देखो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 4r², 7 की मल्टीप्लाई इधर 7 से हो जाएगी, तो यहाँ 4r² 49, r² इक्वल 49/4। अब r बराबर अंडर रूट लगा दो, स्क्वायर हटेगा अंडर रूट आ जाएगा ना, यहाँ 4, तो ये 7/2। ये हमारी क्या आ गई, त्रिज्या आ गई। इसको सॉल्व कर दो, 2 3 जा 6, 1 बचा, पॉइंट लगाओ 0, 2 5 जा 10।
तो ये आ गई हमारी उस गोले की त्रिज्या निकल के आ गई। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है हमारा कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, तो इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले मानते हैं हम, देखो पृथ्वी का व्यास मानते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी के व्यास का 1/4 है ना, तो सबसे पहले पृथ्वी का व्यास मान लो। पृथ्वी का व्यास 4 का मल्टीपल मानेंगे क्योंकि हमारा अपॉन में नहीं आएगा। इसको मान लो 8r मान लो। ठीक है, अब देखो चंद्रमा का व्यास क्या हो जाएगा, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, तो 8 का 1/4 कितना आएगा 2, तो ये कितना आ गया 2r। इसकी अब त्रिज्या कितनी आ जाएगी, इसका आधा 4r और इसकी त्रिज्या 2 से डिवाइड करो, इसकी त्रिज्या क्या आएगी r। अब हमसे कह रहा है दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है हमें, तो रख दो यहाँ पे चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल, चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होता है, ये गोल है ना, चंद्रमा और पृथ्वी क्या है गोल है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आएगा 4πr² अपॉन 4πr²। चंद्रमा को क्या मान लेना, ये r1 और ये r2, यहाँ पर भी लिख लो r1 और r2। 4π से 4π कैंसिल, r1 कितना है हमारा, r1 तो r है, इसका स्क्वायर करो, r2 कितना है 4r। ओके, r का स्क्वायर करोगे तो r² आएगा, 4 का स्क्वायर करोगे ये r है, ये क्या आएगा 16 r² से r² कैंसिल, यहाँ क्या बचा, यहाँ का 1 बचा। ठीक है, तो इनका अनुपात क्या आ गया, पृथ्वी चंद्रमा और पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या आ गया 1:16। ओके, समझ आ गया होगा। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि एक अर्धगोलाकार कटोरा है। देखो इस टाइप का एक हमारा क्या है, ऐसा क्या है कटोरा है। ठीक है, तो इस टाइप का है, कह रहा है इसका आंतरिक त्रिज्या दे रखी है 5 सेंटीमीटर, आंतरिक अंदर वाली है, ये कितनी है, आंतरिक को मैं r1 मान रहा हूँ। ठीक है, 5 सेंटीमीटर, और एक अर्धगोलाकार कटोरा 0.25 सेंटीमीटर मोटा है। इसकी मोटाई कितनी है, मोटाई ये रही ना, मोटाई यहाँ से यहाँ तक, देखो वाइट से बता, ये क्या है मोटाई कितनी है, मोटाई हमारी 0.25, तो इसकी टोटल त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इस गोले की टोटल त्रिज्या कितनी हो जाएगी, बाहर की त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक, इसको r कैपिटल मानना हो तो इसमें क्या हो जाएगा, अंदर और बाहर वाली दोनों प्लस हो जाएंगी, तो 5 + 0.25, यहाँ से क्या आएगा 5.25 सेंटीमीटर, ये हमारी टोटल त्रिज्या आ गई। तो हमें इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, वही सरफेस एरिया क्या होता है, यहाँ लिखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बहुत गर्मी पड़ रही है और मैं इस गर्मी में इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दिया करें। ठीक है,
तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 4 पाई, सॉरी अर्धगोला है ना, अर्धगोले का क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, रखो 2 पाई की वैल्यू रखो 22/7, आर हमारा यही 5.25, इसको आप सॉल्व करोगे आंसर आएगा हमारा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस कटोरे का क्या आ गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है एक लंबवृत्तीय बेलन है, ठीक है, उसकी त्रिज्या है आर वाले गोले को पूर्णतः घेरे हुए है। इसमें अंदर क्या है एक गोला रखा हुआ है ना। तो बताना गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, और थर्ड में फर्स्ट और सेकंड में प्राप्त क्षेत्रफलों का अनुपात भी बताना है हमें। इसमें 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आइए सॉल्व करते हैं। गोले की त्रिज्या आर दे रखी है, गोले की त्रिज्या हमारी कितनी दे रखी है आर। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो सबसे पहले। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो फर्स्ट पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, आर तो हमारा आर है तो यही रहेगा। अब देखो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है सेकंड, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, लिख रहा हूँ मैं, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच है ना। अब देखो इसकी ऊंचाई क्या होगी बेलन की, देखो यहाँ से लेके इसी में बता रहा हूँ, एक देखो ये सेंटर होगा यहाँ से यहाँ तक आर। अब देखो यहाँ ये हमारा रेडियस हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये भी आर, तो यहाँ से और यहाँ तक ये तो ऊंचाई भी हुई, तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी हमारी 2r। ओके, तो रेडियस इसकी बेलन की क्या रहेगी, जितनी गोले की रेडियस होगी उतनी ही बेलन की रेडियस, तो 2 पाई आर हमारी सेम रहेगी और ऊंचाई 2r। तो कितना आएगा हमारा यहाँ से आएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो अनुपात निकाल दो, इसका अनुपात S1 मान लो, इसका अनुपात S2 मान लो, तो हमें S1 अनुपात S2 बताना है। अपॉन S2, S1 कितना निकला था 4 पाई आर स्क्वायर, S2 भी कितना 4 पाई आर स्क्वायर। इससे ये कैंसिल, हमारा अनुपात क्या आएगा 1:1। इसी क्वेश्चन के साथ ये एक्सरसाइज हमारी समाप्त होती है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।